हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे सुबह के 7:30 बज गए हैं और नहा धो के आ गई हूँ किचन में अभी, और चाय बना रही हूँ अपने लिए। और आज ना चाय में डालने के लिए अदरक नहीं है, अदरक ख़त्म हो गई है। तो फिर मैं आज काली मिर्च डाल रही हूँ, काली मिर्च पीस कर रखती हूँ, तो बस वो डाल रही हूँ। उसकी भी चाय अच्छी लगती है, अदरक के बाद में ना उसी की चाय अच्छी लगती है मुझे, इलायची वगैरह की चाय अच्छी नहीं लगती। और ना एक फिर लमसा टी आती है, तो उसकी चाय थोड़ी सी पी लेती हूँ मैं कभी कभी, लेकिन सुबह सुबह तो अदरक की चाहिए होती है। तो इधर वाले गैस पर मैंने चाय चढ़ा दी और साइड के गैस पर मैंने दूध रख दिया है खुशी के लिए गर्म होने को। और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ उसके लिए। तो रात की रोटी बची थी, 3-4 रोटी बच गई है, तो उसी को मैं मिक्सर में से पीस लूँगी और रोटी छोक दूँगी। जैसे पोहे बनाते हैं ना उसी तरह से बनाना है। प्याज कट करना है, मिर्ची, हरा धनिया, बस जैसे पोहे है ना बस वैसे ही बनाना है। और थोड़े से मूंगफली भी होंगे, मूंगफली के दाने होते हैं ना, तो वो भी होती है, वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्सर में से पीस लूँगी उसको, रोटी को। और 3-4 रोटी पीस रही हूँ, तो उतनी वो नहीं खाएगी, 1-1.5 रोटी की उसको बस हो जाती है। मैं ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वो उसको जितनी खानी है वो खा लेगी, और जो बच जाएगी ना तो फिर मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी अच्छी लगती है छोकी रोटी। अच्छी लगती है, पर होता क्या है ना, ज़्यादा बनाने में ही आती नहीं है। रोटी बचती नहीं उतनी ज़्यादा, एक तो कभी कभी बच जाती है ना, 1-1.5 रोटी ऐसी ही बचती, ज़्यादा नहीं बचती। तो बहुत दिनों के बाद ज़्यादा रोटी बची है। और ये जो रोटी छोक रही हूँ ना मैं, तो ये ताज़ी रोटी की नहीं बनती है, बासी रोटी चाहिए होती है इसको, कम से कम 3-4 घंटे पहले बनी हुई चाहिए होती है, तभी बनती है। ताज़ी रोटी होती है ना, वो एक तो मिक्सर में से पीसी नहीं जाती है, और उसके उतनी रोटी जो छोकी रोटी होती है ना उतनी अच्छी भी बनती नहीं है। तो चलिए, इधर की गैस पर तो मैं रोटी फ्राई कर रही हूँ, साइड की गैस पर दूध है, और ये भी अभी उठ गए हैं, ब्रश कर रहे हैं ये, तो इनकी भी चाय मुझे अभी बनानी है। अभी मतलब अभी बनानी है, क्योंकि ये ब्रश करने के बाद थोड़ा भी नहीं रुकती है चाय के लिए, बस ब्रश करते ही इनको चाय चाहिए होती है। तो मैंने दूध का नीचे उतार के रख दिया और उस पर चाय चढ़ा दी, और उसके बाद फिर जब चाय बन जाएंगी तो दूध फिर से रखूँगी गर्म करने के लिए। तो अभी मैंने उनको चाय भी दे दी है, दूध भी गर्म हो गया है, और यहाँ पे खुशी का नाश्ता भी बन गया है। तो सुबह के जो मेन काम होते हैं ना, नाश्ते चाय पानी के, तो वो काम हो गए हैं मेरे। तो अब मैं जो बर्तन पड़े हैं ना बास्केट में, तो बर्तन लगा लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि ये जब तक खाली नहीं होती है ना तब तक काउंटर ना एकदम भरा भरा लगता है। तो बास्केट खाली हो गई यहाँ पर, और मैंने डब्बे ऊपर रहने दिए हैं कुकर के, अब मुझे कुकर लगाना है इसलिए। और यहाँ पे खुशी भी आ गई है नाश्ता करने के लिए, उसको नाश्ता दे देती हूँ अब एक बार। उसके बाद फिर खाने की तैयारी करती हूँ बनाने की, और मुझे आज ऋषभ के स्कूल में मोदक भी देने हैं। तो यहाँ पर मैंने मोदक बना लिए हैं, और मोदक को फ्राई कर लेती हूँ अब। और कुकर भी लगा लिया है मैंने, और आटा भी लगा लिया है। तो जब तक कुकर होता है, आटा रेस्ट होता है, तब तक फिर मोदक बना लेती हूँ। और मोदक मैंने रवे के बनाए हैं, और उसमें स्टफिंग के लिए सूखे नारियल को कद्दूकस कर लिया है, उसमें पिसी हुई चीनी और इलायची मिला ली है, और मतलब स्टफिंग भरी है उसकी। तो बहुत अच्छे लगते हैं मोदक ये वाले। आज ऋषभ के क्लास में उनके क्लास की आरती है, मतलब गणपति बप्पा बिठाए उनके स्कूल में। तो एक दिन एक क्लास की, एक दिन एक क्लास की, तो ऐसे करके ना सभी क्लास की आरती होती है। तो आज ऋषभ की बारी है, तो मैडम ने बोला है कि घर से प्रसाद और हार लेकर आना, फूल वगैरह। तो फिर प्रसाद तो मैंने बना दिया है घर पे, लेकिन फूल नहीं है। तो फूल जाते जाते ना रास्ते में फूल मिल जाएंगे, तो फिर वहाँ से खरीद कर दे देंगे उसको फूल। और यहाँ पर 11 बज गए हैं, और मेरा खाना पीना मतलब खाना बन गया है, और मेरा नाश्ता हो गया है, और इनका खाना हो गया है, खाना खाकर चले गए हैं ये, और ऋषभ भी स्कूल में चला गया है। और मेरा खाना तो पूरा बन गया है। तो फिर यहाँ पर मैं काउंटर की साफ़ सफाई कर ले रही हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी खाना पीना बच्चों का बाकी है ना, तो बाद में और एक बार करना ही पड़ता है मुझे। तो थोड़े से बर्तन पड़े थे, तो फिर बर्तन भी कर लेती हूँ। बर्तन ज़्यादा नहीं है, बस 3-4 कप वगैरह है, तो फिर 2 मिनट में हो जाएंगे वो भी। और बाहर का बोले तो कोई काम है नहीं वैसे तो, लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं ना तो काम नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, कि दिन भर कुछ ना कुछ शुरू होता है। तो यहाँ पर का हो जाएगा, तो बाद में फिर बच्चे का खाना पीना वो चलेगा, तो फिर से उनको खाना दो। अगर खाना हाथ से भी ले लेते हैं ना, तो फिर सब कुछ फैला के रख देते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें समेटो, फिर से काउंटर साफ़ करो। और कुछ बच्चों को कभी पसंद नहीं आ जाता है, कभी कुछ कम पड़ जाता है, तो फिर से कुछ ना कुछ बना के देना पड़ता है। और मैं नहीं बनाती हूँ ना, तो बच्चे खुद से बना के ले लेते हैं, उनको जो चाहिए होता है, जो पसंद आता है ना। कभी कभी क्या होता है, उनको कोई सब्ज़ी पसंद नहीं आती है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने हाथों से कुछ ना कुछ बना के खा लेते हैं। और जब बच्चे कुछ बना के खाते हैं, मतलब किचन में बच्चे जब काम करते हैं, तब तो किचन की हालत देखने लायक होती है। सारा किचन ना काउंटर पर निकाल के रख देते हैं, डबल की सरदर्दी हो जाती है वो तो। चलिए, आदर्श को भूख लग गई है अभी, तो आदर्श आ गया है खाना खाने के लिए, तो उसको अभी खाना दे देती हूँ मैं। ये बच्चे भी ना एक साथ नहीं खाते हैं, अभी आदर्श ने खाया है, फिर थोड़ी देर बाद साहिल खाएगा, फिर थोड़ी देर बाद खुशी खाएगी, ऐसे एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए 1 बज गया है, और आदर्श और साहिल दोनों का खाना हो गया था, और मेरा भी खाना हो गया था। और यहाँ पर मैं साहिल के साथ में चेस खेल रही हूँ। चेस ना मैं साहिल के साथ ही खेलती हूँ, ये दोनों बच्चे हैं ना, आदर्श और खुशी, चेस खेलते नहीं है मेरे साथ में, बिल्कुल नहीं खेलती, उनको पसंद नहीं, चेस खेलना आता है उनको लेकिन खेलते नहीं है। तो जब भी साहिल आता है ना, तो मैं साहिल के साथ में चेस खेलती हूँ। जब साहिल आता है ना,
तो फिर दिन में से 5-6 बार तो चेस खेल ही लेते हैं हम। और उसके बाद ना फिर वो चला जाता है ना, तो फिर मुझे चेस की बहुत याद आती है, ऐसे तलब आती है ना चेस खेलने की। लेकिन ये बच्चे तो खेलते नहीं है और इनको आता नहीं है, तो मैंने क्या किया था, एक बार मोबाइल में डाउनलोड कर लिया था उसका गेम। लेकिन फिर मोबाइल में ना उतना मज़ा नहीं आता है जैसा रियल में जब खेलते हैं ना, तो जितना मज़ा आता है ना, तो उतना मोबाइल में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए शाम के 4 बज गए हैं और यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंघी वगैरह कर रही हूँ, बाल थोड़े से ठीक कर लेती हूँ। थोड़ा सा आराम किया था, थोड़ा सा लेट गई थी मैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंकेट वगैरह देख रहे हैं ना, तो वो सुबह धो दिए थे मैंने, तो अभी सूख गए, तो फिर लेकर आ गई थी। और कपड़े भी लेकर आ गई थी, तो अब कपड़े भी फोल्ड कर लेती हूँ और ब्लैंकेट वगैरह है ये, तो ये भी फोल्ड कर लेती हूँ। वैसे तो सारा बिस्तर ही धोने का मेरा मन कर रहा है अभी, लेकिन अभी ना करना ही है ना साफ़ सफाई, तो फिर थोड़ा रुक जाती हूँ। अभी थोड़ा रुक के करूँगी ना, तो फिर साथ के साथ हो जाएगा सब। ने तो अभी करूँगी तो बाद में तो फिर करना ही है, बाद में तो सभी कुछ करना पड़ता है। तो इसको जैसे ना रुक जा रही हूँ मैं, नहीं तो फिर अभी टाइम आ गया था कि कर दूँ, क्योंकि धूप भी अच्छी थी। और मुझे ना आदत है 15 दिन में, महीने में बिस्तर धो ही लेती हूँ मैं ओढ़ने बिछाने का। वैसे ना मुझसे लिया नहीं जाता है वैसे बिस्तर। तो यहाँ पे देखिए कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ, और कपड़े ना आज थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि आदर्श के भी कपड़े डाले हैं मैंने धोने में। खुद ही धोए थे कुछ, और कुछ धोने में भी डाले थे, क्योंकि आदर्श कल जाने वाला है, तो फिर आदर्श के कपड़े धोने थे। आदर्श के भी है, और कपड़े वैसे भी ना पड़ ही रहे हैं धोने में, क्योंकि बच्चे आए हैं तो फिर बच्चों के कपड़े हैं। और ऋषभ का तो पता है, ऋषभ तो 3-4 कपड़े उसको चाहिए होते हैं, 3-4 ड्रेस। पैंट तो ज़्यादा चाहिए होती है, पैंट तो उसको 5-6 पैंट दिन में की चाहिए होती है, और शर्ट 3-4 बदल लेता है। तो सबसे ज़्यादा कपड़े तो उसी के होते हैं। तो कपड़े फोल्ड कर लिए मैंने, और यहाँ पे जो टेबल है, तो टेबल थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, अभी साफ़ कर लेती हूँ ना मैं, तो फिर शाम के खाने के पहले साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी एक बार साफ़ कर लेती हूँ 4 बजे 5 बजे कभी भी, तो फिर खाने के टाइम पर बिल्कुल साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे खाना खा सकते हैं उस पर। और ऐसा होता है ना कि साफ़ करे बिना खाना भी नहीं खाया जाता है, थोड़ी ना धूल दिखने लगती है, थोड़ा कुछ गिरा होता है ना तो वो दिखने लगता है। तो फिर जब टेबल एकदम चकाचक होता है ना, तभी मुझे परोसने में भी अच्छा लगता है और खाना खाने में भी अच्छा लगता है। और ये जो ट्रे है ना, ट्रे को दोनों टाइम साफ़ नहीं करती हूँ, सुबह मैंने नहीं किया था साफ़, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। और फिर जब टेबल की सफाई हो जाएंगी, तो फिर पापा के पास की भी थोड़ी सी सफाई कर लूँगी, फिर शाम के आरती के टाइम भी फिर सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद फिर मेरी सारी सफाई हो जाएगी, और उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी कर लूँगी। खाना भी जल्दी ही बना रही हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो को ये पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।